Hello and Jai Hind student. Welcome once again to my channel सर तरुण रूपानी. Students, जो लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड किया है वो द मुस्लिम लीग है. हिस्ट्री का चैप्टर है मुस्लिम लीग. ये चैप्टर 3 पार्ट में है. मैंने इसको वीडियोस को अपलोड कर दिया है. आप जाएं और इस वीडियोस को जरूर देखें. आज हम बिगिन करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन. स्टूडेंट, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में होगा और आप दोनों पार्ट्स को जरूर देखिएगा. So if you are ready, let's begin. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि नेचुरल वेजिटेशन है क्या. तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है. नेचुरल वेजिटेशन मींस प्लांट कवर. किसका कवर? प्लांट कवर दैट हैज नॉट बीन डिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम. समझ गया ना. जहां पर क्या हो, पेड़ पौधे हो, जंगल हो और जिसको बहुत लंबे समय तक क्या किया हो, इंसानों ने डिस्टर्ब न किया, वो अपने आप ही क्या कर गए हो, ग्रो कर गए हो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू सॉइल, सब अपने आप कर गए हो, है ना. जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था उस एरिया को कहते हैं क्या? नेचुरल वेजिटेशन. अब एक टर्म आता है स्टूडेंट्स कि फ्लोरा क्या है. फ्लोरा मीन्स प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड. किसी एक पर्टिकुलर इलाके में किसी एक पर्टिकुलर समय में पाए जाने वाले प्लांट्स को कहते हैं यस फ्लोरा. फौना तो आपको मालूम ही है स्टूडेंट्स. यस, क्या है फौना? यस, यहां मैंने प्लांट बोला, वहां क्या कर देंगे? एनिमल्स कर देंगे. एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड इज कॉल्ड एज अ फौना. क्लियर? वेरी गुड. अब एक टर्म आता है वेजिटेशन. तो वेजिटेशन मीन्स assemblage of plant species living in association with each other. किसी एक एनवायरमेंट में जो प्लांट स्पीशीज मिलके रह रही हैं, कंबाइंड होके रह रही हैं, उनको कहते हैं क्या? यस, वेजिटेशन. जैसे आपने सुना होगा टुंड्रा वेजिटेशन, कोस्टल वेजिटेशन. यस, गॉट इट. अब आता है वर्ड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का मतलब क्या है? आपको मालूम है फॉरेस्ट का मतलब क्या है? हाँ, आम भाषा में लोग कहते हैं जंगल. तो जंगल इज अ हिंदी टर्म, बट अगर फॉरेस्ट को बुकिश में डिफाइन करें, इट रेफर्स टू अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज एंड अकम्पनिंग ग्रोथ ऑफ shrubs, herbs and thousands of life forms. अर्थात फॉरेस्ट includes both large number of species of plant as well as other life forms, मतलब एनिमल भी. समझ गए ना जंगल का क्या मतलब है? सिर्फ पेड़ नहीं है, पेड़ के साथ वहां पाए जाने वाले यस सारे जीव जंतु भी जंगल में आते हैं. अब आता है फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है ना. तो फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस तो बेसिकली हम लोग अपने लाइफ में जानते ही हैं क्या है, बट बुकिश टर्म में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का. सबसे पहला है प्रोडक्टिव फंक्शन. यस, प्रोड्यूस करता है फॉरेस्ट, बहुत सारे हमें प्रोडक्ट्स देता है, ये इसीलिए इसका नाम है क्या? प्रोडक्टिव फंक्शन. क्या देता है? फॉरेस्ट से मिलते हैं फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, ट्यूबर्स ऑफ प्लांट्स, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है फॉरेस्ट से मिलता है वो है वुड, है ना. फॉरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वुड या टिम्बर, है ना. वुड किस काम आता है बताने की जरूरत नहीं है. हाँ, क्या कहा आप लोगों ने? किस काम आता है? हाँ, फर्नीचर बनाने के. करेक्ट करेक्ट, फर्नीचर बनाने के काम आता है, इंडस्ट्रीज के काम आता है. वुड और बैम्बू से पेपर, है ना, पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर बनते हैं, पेपर बोर्ड बनते हैं, है ना. तो बहुत यूज है वुड्स का, है ना. वुड के साथ और क्या फॉरेस्ट से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है टिम्बर, है ना, अदर फायरवुड प्रोडक्ट्स, है ना, लकड़ी जलाने के लिए जो मिलती है ना. अच्छा, और क्या मिलता है फॉरेस्ट से? फॉरेस्ट से मिलता है फाइबर, फॉरेस्ट से मिलता है असेंशियल ऑयल्स, ऑयल सीड्स एंड एडिबल प्लांट्स. आपको शायद पता भी हो कि जो बेम्बू मिलते हैं, जिसको हम बांस की लकड़ी बोलते हैं, आपने सुना ही होगा, है ना. सीढ़ियां जो होती है अक्सर आपने देखा होगा बांस की लकड़ियों की बनी होती है ना.
या जहाँ मकान बन रहा होता है देखा है, बड़े बड़े बांस के लकड़े लंबे लंबे होते हैं, डंडे होते हैं, दैट इज बैम्बू। देखा है ना आप लोगों ने? करेक्ट। तो बैम्बू का बहुत सारा यूज है। बैम्बू एक लिवलीहुड का साधन है ट्राइबल्स के लिए, और बैम्बू से मैट्स बनते हैं, बास्केट, रोप्स बनते हैं। तो बहुत फायदा है बैम्बू से। इवन बैम्बू से आगे जा करके यान भी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट का दूसरा फंक्शन देखते हैं। तो अब फॉरेस्ट के और फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, है ना? क्या करता है फॉरेस्ट, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट का सेकंड फंक्शन, है ना? सेकंड फंक्शन है फॉरेस्ट का, आइए देखते हैं सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन है फॉरेस्ट का, लेट मी, प्रोटेक्टिव फंक्शन, अर्थात क्या करना, यस, रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। तो आपको मालूम ही होगा फॉरेस्ट बहुत यूजफुल है ना? हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है ना? हेल्प करता है एनवायरनमेंट में, वाटर साइकिल पैदा करता है ना? ये कॉमन प्रोटेक्टिव फंक्शंस मालूम है। फॉरेस्ट से पानी का फ्लो कंट्रोल होता है। जब फ्लड आ जाता है तो आपको मालूम ही होगा, फ्लड का वाटर जो होता है वो एक्सेसिव वाटर रूट्स फॉरेस्ट की एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और नतीजा क्या होता है, वो अंडरग्राउंड में चला जाता है। और धीरे धीरे जब यही प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, और ये नतीजा कहाँ पहुंच जाता है, अगेन इन दी क्लाउड्स पहुंच जाता है ना? इवन सॉइल इरोजन को रोकता है फॉरेस्ट, है ना? सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को फ्लड से बह जाने में भी। आगे देखते हैं कुछ और थर्ड फंक्शन, फॉरेस्ट का नेक्स्ट फंक्शन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेट मतलब रक्षा करने वाला फंक्शन, है ना? फॉरेस्ट का रेगुलेटरी फंक्शन सबसे पहले है, फॉरेस्ट के ट्रीज क्या करते हैं, फॉरेस्ट के ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन साइकिल को मेंटेन करते हैं। हम लोग कई क्लासों से स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं कि जो फॉरेस्ट में ट्रीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है और बदले में क्या देती है, हाँ आपसे, क्या देती है, क्या रिलीज करती है, ऑक्सीजन। तो मालूम ही है हमारे और प्लांट्स के बीच में गिव एंड टेक चल रहा है ना? अगर ऑक्सीजन साइकिल जो मेंटेन्ड है आज तक लाखों सालों से, वो इसी वजह से है, बिकॉज ऑफ, यस, बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, है ना? इवन वाटर साइकिल भी मैंने कहा इसी का ये पार्ट है। जो एनवायरमेंट में वाटर वापस आ जाता है, रेन हर बार आ जाती है, तो कैसे आती है आपको पता ही है ना? जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उससे 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 क्लाउड्स बन रहे हैं, और क्लाउड्स आगे जाकर क्या कर जा रहे हैं, यस, क्लाउड्स आकर के रेन बन जा रहे हैं। तो ये वाटर वापस क्या हो रहा है, फॉरेस्ट में आ जा रहा है, प्रोसेस चलता जा रहा है। फोर्थ फंक्शन, असेसरी फंक्शन, अर्थात एडिशनल फंक्शन। तो फॉरेस्ट की ट्रीज वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट भी है। हैबिटेट जानते हैं क्या होता है, घर भी है। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक घर है ना? वाइल्ड लाइफ के लिए क्या, जंगल, है ना? इवन ये क्या करता है, एस्थेटिक या नेचुरल ब्यूटी के लिए और रिक्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स के लिए भी फॉरेस्ट एक बहुत ही अच्छी एरिया है। लोग छुट्टियों में कहाँ चले जाते हैं मालूम है कि नहीं आपको, वाइल्ड लाइफ रिजर्व चले जाते हैं, इवन नेशनल पार्क चले जाते हैं। आप लोग कोई नेशनल पार्क गए हैं? किसी ने बंदीपुर पार्क नाम सुना है ना? कोई जू गए हैं आप लोग, है ना? तो वो फॉरेस्ट का ही हेल्प, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्री कवर होता है वहाँ नेचुरल पार्क, है ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे है हमारे पास टाइप ऑफ वेजिटेशन। स्टूडेंट्स 5 टाइप ऑफ ब्रॉड वेजिटेशन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना? आपको क्या करना है, इन पांचों में सबसे पहले ये पहचानना है कि उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, कहाँ पे ये ऐसी वेजिटेशंस पाई जा रही हैं। फिर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है किस रीजन में है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला फॉरेस्ट आ रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसा कि नाम है, ये यहाँ पे जो पेड़ होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा हरे रहते होंगे। नाम नहीं देखना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवर मतलब हमेशा, तब यहाँ पे पेड़ क्या होते होंगे, हमेशा हरे रहते। ये पीछे देखिए एक फोटो आपको दिख रहा होगा, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही दिख रहा है ना?
आई होप यू कैन सी दिस, है ना। ये एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो पेड़ है ना, ये बहुत डेंस कैनोपी वाले होते हैं, अर्थात ये ऊपर से क्या करते हैं, लीव्स इनकी पूरे जंगल को यस ढक लेती हैं, छत बना देती है ऊपर से, नतीजा सनलाइट भी नीचे पहुंचना मुश्किल होती है। इसीलिए ये बहुत ही डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आइए लेट्स सी इनके कुछ फीचर्स। सबसे पहला है जहां पर रेनफॉल मोर देन 200 पड़ता हो, इसका मतलब है बहुत हैवी रेनफॉल चाहिए, और जहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो, हाई हो। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर। तो दोनों चीज हाई है, रेनफॉल भी हाई है मोर देन 200 और टेम्परेचर भी हाई, तो हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, हाँ हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पाया जाता है हमारे इंडिया में, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स के कहाँ पर, वेस्टर्न स्लोप्स। और कहाँ पाया जाता है, आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप में, अंडमान में, है ना, इन सब जगहों पे ही हमारे यहाँ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब आता है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इनके फीचर्स। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत घने जंगल होते हैं, है ना। एक कीवर्ड दिया यहाँ पर, इट हैज अ लग्जूरियंट, अर्थात पत्तों से, पेड़ पौधों से ढके हुए वेजिटेशन होते हैं। हर तरह के पेड़ पौधे, क्रीपर्स, मल्टी लेयर्ड यहाँ पर क्या है, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स की, ट्रीज की हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, इवन कुछ ट्रीज तो 60 मीटर ऊंचे होते हैं। जो आपके यहाँ बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, जैसे आईपी मॉल बना हुआ है, इवन उससे भी ऊंचे वहां के क्या है, पेड़ है। ओके, और क्या खास बात है, जो फॉरेस्ट का जो कवर है ना, जिसे हम कारपेट कहते हैं, तो द फॉरेस्ट कवर ऑफ हर्ब्स एंड ग्रासेस कैन नॉट ग्रो। क्यों नहीं ग्रो कर पाता है, इसमें ग्रासेस और हर्ब्स, छोटी झाड़ियां क्यों नहीं उग पाती हैं, बिकॉज ऑफ द डेंस कैनोपी। ऊपर जो पत्तियों का जो झुरमुट होता है, समूह होता है टॉप में, वो सनलाइट को अलाउ ही नहीं करता है कि नीचे रीच कर पाए। पानी तो नीचे पहुंच जाता है ना, बट क्या नहीं पाती है, सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाती, इसीलिए सनलाइट न होने की वजह से ग्रासेस ग्रो नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, तो यहाँ की ट्रीज बहुत थिक और हाई हाइट वाली है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब आगे देखते हैं कुछ और इनके फीचर्स। अब आता है स्टूडेंट्स इनका इकोनॉमिक वैल्यू, इस फॉरेस्ट का इकोनॉमिक वैल्यू। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ट्रीज पाई जाती हैं, वो हार्डवुड ट्रीज पाई जाती हैं, है ना, बेम्बू, पाम, है ना, ये ट्रीज पाई जाती हैं। यहाँ के जो कॉमन ट्रीज हैं वो है रोजवुड, मेहगोनी, है ना। तो यहाँ की ट्रीज ज्यादातर रोड हार्डवुड्स होती है। कैसी ट्रीज होती हैं, हार्डवुड ट्रीज होती है, रोजवुड, एबोनी, मेहगोनी, टून, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन पर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वेजिटेशन है यस ट्रॉपिकल डेसिडियस, है ना, अर्थात एक ऐसा फॉरेस्ट जहां पर रेनफॉल एवरग्रीन से कम चाहिए। दूसरा, इस फॉरेस्ट की खास बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ट्रीज साल भर ग्रीन नहीं रहती। क्या, हाँ, साल भर ग्रीन नहीं रहती। द ट्रीज हैव लीव्स ओनली ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन। तो मॉनसून के सीजन में, रेनफॉल के सीजन में तो लीव्स बहुत लग्जूरियंट हो जाती हैं, बट समर में या ऑटम में क्या होता है, द ट्रीज शेड देयर एंटायर लीव, क्या, सारी पत्तियां इसकी झड़ जाती हैं। इससे क्या होगा, इससे वो पानी इसको कंजर्व कर पाए। तो यहाँ पर पाई जाती है जहां पर क्या होता है, जहां वाटर कंपेरेटिवली कम होता है। अच्छा, ये भी दो टाइप के हैं, मॉइस्ट मतलब जहां रेनफॉल ज्यादा है, और ड्राई जहां पर रेनफॉल कम। सबसे पहले मॉइस्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो मॉइस्ट, मॉइस्ट कैसे होते हैं, लेट्स सी द मॉइस्ट। तो मैंने बताया मॉइस्ट जहां होगा वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी, है ना। वहां पर जहां पर रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी। कितनी रेनफॉल चाहिए, रेनफॉल बिटवीन 100 टू 200, और टेम्परेचर भी हाई चाहिए। और आपने ध्यान दिया रेनफॉल उससे कम है एज कंपेयर टू
है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, उससे मुकाबले कम रेनफॉल है। वहां मोर देन, हाँ वहां मोर देन कितनी चाहिए थी रेनफॉल? क्लियर, करेक्ट, शाबाश। किसी ने बोला 200, यस करेक्ट बोला आपने, है ना। कहाँ पाए जाते हैं फॉरेस्ट? ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं फुटहिल ऑफ हिमालयाज में पाए जाते हैं, और ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, है ना। ईस्टर्न स्लोप याद रखिएगा, वो वेस्टर्न स्लोप था, ईस्टर्न स्लोप है। अच्छा, इन ट्रीज की खास बात क्या है? यहाँ की ट्रीज अपनी लीव शेड कर देती है, मैंने बताया था, लीव शेड कर देती है, लीव्स, है ना। और क्यों करती है मैंने बता दिया, टू कंजर्व वाटर, है ना। और ज्यादातर ये फॉरेस्ट कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट, कैसा फॉरेस्ट है? कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट, अर्थात एक ऐसा फॉरेस्ट जिसका बहुत बड़े स्केल पे क्या हो रहा है, कटिंग की जा रही है, वुड के इस्तेमाल के लिए कट की जा रहा है, बट इट इसीलिए नाम है कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा मोस्ट कट फॉरेस्ट यही पाया जाता है। कौन सी ट्रीज ज्यादा पाई जाती हैं? जैसे टीक पाई जाती है ना, शीशम, महुआ, मलबरी, और दीज आर द कॉमन ट्रीज। आपने चंदन नाम सुना है ना, चंदन का पेड़, चंदन का पेड़ नाम सुना है ना, खुशबू देने वाला, यस सैंडलवुड से है। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा जो कट फॉरेस्ट है, कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट है, वो कौन सा है? यस, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब आता है नेक्स्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसा कि नाम लिखा है, यहाँ पे रेनफॉल उससे कम चाहिए। हाँ, यहाँ पे रेनफॉल चाहिए कितनी? 70 to 100, है ना। और टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है, मुझे लगता है 23 to 27 डिग्री, है ना। टेम्परेचर ऑलमोस्ट सबका इसी के आसपास है, बट रेनफॉल यहाँ पे क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा रेनफॉल चाहिए थी किसमें, किस टाइप की फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल चाहिए थी? हाँ, किसने पूछा था? यस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में सबसे ज्यादा रेनफॉल चाहिए थी, पर इसमें मॉइस्ट में उससे थोड़ी कम, और सबसे कम किसमें चाहिए थी? सबसे कम चाहिए थी, यस, सबसे कम चाहिए अभी हम लोगों ने पढ़ा ड्राई में, कितनी चाहिए? 70 to 100। आइए लेट्स सी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं फॉरेस्ट। तो ड्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं पेनिनसुलर प्लेटो रीजन में पाए जाते हैं, है ना, और इवन प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी। इसका मतलब है कि आपके मेरे हम लोग यूपी में है ना, तो हमारे और आपके आसपास कौन से फॉरेस्ट फॉरेस्ट होंगे? ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, है ना। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो ड्राई रीजन्स में ग्रो करने वाले फॉरेस्ट, है ना। अर्थात यहाँ पर जब ड्राई सीजन होता है तो लीव्स प्लांट अपने लीव्स को कंप्लीटली शेड कर देते हैं, और अक्सर ये एरिया क्या बन जाता है, एक बड़ा सा ग्रासलैंड बन जाता है ना। दूर दूर तक क्या होती है, ट्रीज नहीं रहती, नेकेड ट्रीज, अर्थात ट्रीज दिखेंगी, है ना, डालियां दिखेंगी, डंठल दिखेगी, ब्रांचेस दिखेंगी, पर आपको क्या नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा लीव्स में? करेक्ट, लीव नहीं दिखेगी बच्चों। क्यों? कहाँ गई लीव्स? शेड हो गई, गॉट इट। तो यही इसकी खास बात है। कुछ कॉमन ट्रीज कौन से हैं? तेंदू नाम सुना है, जो टोबैको बनता है ना, तंबाकू, है ना, गुटखा तंबाकू जो बनता है ना, इसी से बनता है, तेंदू की पत्तियों से बनता है। रोजवुड, है ना, बेल, ये कॉमन ट्रीज। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है इनकी? यहाँ के पेड़ भी टिम्बर और फ्रूट्स के काम आते हैं, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी यहाँ के मिलता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। अब नाम डेजर्ट कर दिया है, तो आप जानते हैं डेजर्ट का क्या खास बात होती है। डेजर्ट एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे बहुत कम स्कैंटी रेनफॉल पड़ती है, इसे कई बार कहते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। क्या नाम है इसका? यस, थॉर्न फॉरेस्ट। एक फोटो भी आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी थॉर्न फॉरेस्ट की, ये नीचे रही फोटो, है ना स्टूडेंट्स। आई होप आप ये फोटो देख पा रहे हैं थॉर्न फॉरेस्ट की, ये रहा थॉर्न फॉरेस्ट। दूर दूर तक देख रहे हैं, पेड़ जो है एकेशिया होगा भाई, जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, एक्चुअली बहुत स्मॉल लीव्स, माइन्यूट थॉर्नी लीव्स के पेड़ है ये, और दूर दूर तक श्रब्स टाइप के, घास टाइप की उगी दिखाई देगी, है ना। इसे कहते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। आइए कैसी कंडीशन चाहिए यहाँ पर? ऑब्वियस बात है उससे भी कम रेनफॉल चाहिए होगी। अब रेनफॉल जहाँ पे लेस देन 50 हो, थॉर्न मतलब समझ ही गए, जहाँ पे क्या होता होगा, कांटों के पेड़ होंगे, है ना, जहाँ पत्तियां नहीं होंगी, कांटे होंगे, और टेम्परेचर यहाँ पे अगेन ऑलमोस्ट सेम है, 25 to 27। आप सब में देख रहे हैं इसी के आसपास है, 22 to 27 के बीच में ही है सारे। अच्छा, कहाँ पाया जाता है ये फॉरेस्ट? जानते ही, राजस्थान में पड़ेगा, या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पंजाब पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा, इवन सम पार्ट ऑफ द यूपी में पड़ेगा। जहाँ पे रेनफॉल्स बहुत कम पड़ती होंगी जिस इलाकों में, वहां पे ये डेजर्ट वाले फॉरेस्ट या थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाएंगे।
क्या खास बात है इस फॉरेस्ट की? यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स की सबसे खास बात है कि इन पेड़ को कहते हैं xerophytic vegetation, अर्थात those kind of plants which grow in dry and scanty rainfall area, जहाँ पर बारिश बहुत कम पड़ती है, जहाँ पे पेड़ भी कम होते हैं, ऐसे पेड़ को कहते हैं xerophytic vegetation, अर्थात vegetation of the desert। यहाँ की जो लीव्स होती है वो थॉर्नी होती है, अक्सर प्लांट्स में लीव्स बहुत कम होती है, थॉर्न ज्यादा होते हैं। यहाँ की ट्रीज क्या करती हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं ड्रॉट कंडीशंस को, है ना। यहाँ में जब सूखा पड़ता है लंबे लंबे पीरियड्स तक, कई कई महीनों तक यहाँ पे बारिश नहीं रहती है, और जब बारिश पड़ती है तो बहुत कम पड़ती है, तो वो उसको क्या करते हैं, बहुत इजीली क्लियर कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं। इनकी रूट्स बहुत डीप हो जाने जाती है। क्या चीज है इनकी रूट्स की खास बात है, इनकी रूट्स बहुत डीप चले जाती है और अंडरग्राउंड से भी वाटर को टैप कर लेती है, तो इसीलिए दे कैन सर्वाइव इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका अकेशिया। यस, अकेशिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, अकेशिया, है ना, जिसको हम बबूल के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा बबूल बबूल, है ना, पैसे वसूल, नाम सुना है क्या ये वाला ऐड वाला? हाँ, ये टीवी में ऐड आता है ना। ये बबूल नाम का जो प्लांट है उसी पे, उसकी जो नाम से एक टूथपेस्ट आता है, टूथपेस्ट आता है। आइए स्टूडेंट आप इस साइड आते हैं, देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट ट्रीज, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज है क्या यहाँ पर। यस, अकेशिया जिसको हम बबूल कह रहे थे, डेट पाम कह रहे थे, बेर, खैर, नीम। नीम तो आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा। सबसे कॉमन है कैक्टाई। यस, कैक्टी का प्लूरल है कैक्टाई। कैक्टस है ना आपके आसपास घर में, है ना, आपके घर में है कैक्टस? यस, वही कैक्टस, ठीक है। अच्छा, इसकी इकोनॉमिक वैल्यूज क्या है? यस, बेर नाम का जो फूड है तो वो तो खाते ही हैं लोग, मालूम ही है। बेर एक तरह का फ्रूट होता है, बेर के पिकल्स बनते हैं, बेर के बेवरेजेस बनते हैं, है ना। बबूल की जो पेड़ होती है वो गम अर्थात दांतों के काम आती है, इसलिए मैंने बोला था बबूल बबूल। हाँ, बबूल बबूल, क्या बोला था? पैसे वसूल। यस, इट्स अ नेम ऑफ द टूथपेस्ट ब्रांड, है ना, एक टूथपेस्ट ब्रांड का भी नाम है बबूल, है ना। नीम के पेड़ का लोग इस्तेमाल करते हैं, नीम की मेडिसिनल वैल्यूज होती है, आपको तो मालूम ही है। नीम की पत्तियां जो होती हैं वो बायो बायो फर्टिलाइजर के रूप में, बायो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में काम आती है। नीम के प्रोडक्ट्स हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको मालूम ही होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि डेजर्ट है तो यहाँ के पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और सिर्फ रेन फॉरेस्ट के फॉरेस्ट की प्लांट्स ही ज्यादा यूजफुल है, नहीं नहीं ऐसा मत सोचिए, ये भी बहुत यूजफुल है, इनकी भी इकोनॉमिक वैल्यूज है। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि नाम है, ये फॉरेस्ट है लिटरल और टाइडल फॉरेस्ट। देखिए ये फॉरेस्ट अब कहाँ पाया जाएगा? टाइडल एरियाज में पाया। टाइडल एरियाज आप समझ गए ना, कैसे इलाके होते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर क्या हो रहा होता है, जहाँ टाइड्स आ रही होती है। इसका मतलब है या तो वो समुद्र के किनारे होंगे, जहाँ राइज एंड द फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर होता होगा, है ना। पीरियोडिक राइज एंड लेवल ऑफ द लेवल ऑफ वाटर को कहते हैं क्या? कहते हैं क्या? टाइड कहते हैं। तो टाइडल रीजन्स वहां पे होंगे, ये लिटरल फॉरेस्ट इनको कह सकते हैं, है ना। और क्या खास बात है इस फॉरेस्ट की, लिटरल या टाइडल फॉरेस्ट की, कि ये जहाँ पर वेट मार्शी एरियाज होगी, जहाँ डेल्टा लैंड होगी, जहाँ स्वेम्पी लैंड होगी, है ना, स्वेम्पी मतलब दलदली इलाका होता है, वहां पाए जाते हैं, है ना। डेल्टास ऑफ द लार्ज रिवर जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, ये बड़ी नदियां हैं, ये डेल्टा बन जाती है। आपको मालूम ही होगा सुंदरबन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। मालूम ही नहीं उसका नाम सुंदरबन क्यों रखा है स्टूडेंट्स? मालूम है आपको? यस, उसका नाम सुंदरवन इसलिए रखा है क्योंकि सुंदरी नाम का वहाँ पेड़ पाया जाता है ना। सुंदरी नाम के लीव्स ट्रीज पाई जाती है। ये एक ऐसे पेड़ होते हैं जो जेरोफाइट सॉरी ये मैंग्रोव्स होते हैं, अर्थात इनकी रूट्स न्यूमेटोफोर्स वाली होती है। क्या चीज? कैसी? इनकी रूट्स, आप एक डायग्राम ऊपर देखिए, आपको भी डायग्राम दिखाई दे रही है। यस, देखिए रूट्स नीचे मार्शी लैंड है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। नीचे मार्शी लैंड है पर उसके बावजूद यहाँ पे रूट्स जमीन से बाहर निकल आई है ना, इनको कहते हैं स्टिल्ट रूट्स, है ना, न्यूमेटोफोर्स इनको कहते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या खास बात होती है? इनकी खास बात ये होती है कि ये जहां पर दलदल है तो वहां पे रूट्स को ब्रीदिंग के लिए ये सरफेस में चली आती है। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस फॉरेस्ट का, टाइडल फॉरेस्ट का। सबसे पहला है, ये भी एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, इसका मतलब है हमेशा यहाँ पे लीव्स होती होगी, और इनके पेड़ों की जो ट्रंक्स होती हैं, है ना, उनमें बहुत सारे स्टिल्ट निकले होते हैं, साइड ब्रांच रूट्स निकले होते हैं, इससे कहते हैं स्टिल्ट्स। आपको देखेंगे लंबी लंबी डंडी टाइप की छिड़छड़ की निकली दिखाई दे रही है आपको ना, ये सब ये स्टिल्ट्स है ना। और क्या खास बात है, ये सरवाइव कर जाते हैं उन एरिया में भी जहां पर बहुत सारे क्लाइंबर्स होते हैं, इनके आसपास छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो उनके क्रीपर्स के रूप में चढ़ जाते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट है, इन फॉरेस्ट की जो रूट्स होती हैं वो न्यूमेटोपोर्स कहलाती है। क्या क्या वर्ड बोला मैंने? न्यूमेटोपोर्स अर्थात ब्रीदिंग रूट्स। मैंने बता दिया यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है, फिर भी आपकी रूट्स क्या करती हैं, पानी के बाहर निकल आती हैं और अपने आप को सर्वाइव कर लेती है ब्रीथ करके। कुछ एग्जांपल ऑफ ट्रीज है, केओरा, अमर, नाम सुना अमर, है ना, राइजोपोरा, ये बहुत कॉमन नाम है ना। सुंदरी मैंने अभी नाम दिया था, आपको याद होगा, सुंदरी पेड़ है ना, जिसके नाम से सुंदरबन डेल्टा रखा गया है ना। यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं इनको कई बार मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। कौन सा फॉरेस्ट? मैंग्रोव फॉरेस्ट भी स्टूडेंट्स कहते हैं, है ना। आते हैं कुछ और इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सुंदरबन तो मैंने पहले ही बता दिया, सुंदरी नाम के, है ना, ट्रीज की वजह से इनका नाम पड़ गया है। यहाँ पे जो पेड़ थे सुंदरबन में, सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए नाम से सुंदरबन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, है ना, और मोस्ट ग्रोइंग डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। आगे आते हैं, इसके कुछ इकोनॉमिक वैल्यूज के बारे में देखते हैं। यहाँ की जो गुड्स होती है वो फ्यूल के काम आ सकती है, लकड़ी जलाने में काम आती है। यहाँ की लकड़ी हार्ड ड्यूरेबल टिम्बर होती है, अच्छा लंबे समय तक चलने वाली होती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो कुछ टाइप नेम ऑफ ट्रीज देखने जा रहे हैं, है ना, इनके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, है ना। लेट्स सी सम मोर डिटेल्स ऑफ द ट्रीज, इनका नाम और इनके कुछ डिटेल्स देखेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज का नाम और फिर इनके कुछ डिटेल्स। सबसे पहले 1, रोजवुड ट्री। रोजवुड ट्री किस काम आती है? रोजवुड ट्री आती है फर्नीचर बनाने के काम, फ्लोर बनाने के काम में, है ना, डेकोरेटिव वुड होता है इनका। फिर आता है सेकंड, सेकंड है एबोनी। एबोनी अगेन, एगोनी एक हार्डवुड ट्री है ना। इनका ऑर्नामेंटल अर्थात शो के लिए काम आता है ना, डेकोरेशन के लिए काम आती है, इवन म्यूजिकल इक्विपमेंट जिससे बनते हैं। फिर थर्ड आता है स्टूडेंट्स टीक वुड। टीक वुड एक बहुत ही कॉमन पेड़ है, टीक इसका नाम है ना। इसको हिंदी में शीशम भी बोलते हैं, आपने नाम सुना है शीशम? ये शिप बिल्डिंग के काम आता है, फर्नीचर बनाने के काम आता है, रेलवे कैरेजेस बनाने के काम आता है, इवन रेलवे के स्लीपर, जो रेल की पटरियों के नीचे जो जो लकड़ी रखी होती है बड़ी सी, उसे स्लीपर्स कहते हैं, उस बनाने में भी काम आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ आते हैं सैंडलवुड ट्रीज। जैसा कि नाम है, चंदन का पेड़ है, तो चंदन तो वैसे ही खुशबू देने वाला पदार्थ है ना। सैंडलवुड ऑयल होता है, लिखा ना एरोमेटिक, एरोमेटिक समझ गया ना, खुशबू देता है, और इससे चंदन का तेल भी बनता है, सैंडलवुड ऑयल भी बनता है। फिफ्थ आ रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग साल। जैसा कि साल नाम लिखा है, ये भी एक बहुत हार्डवुड ट्री होती है, और इसके दरवाजे, ब्रिजेस, रोड्स, सॉरी विंडोज, है ना, घर के पोस्ट बनते हैं, है ना, इवन रेलवे स्लीपर्स बनते हैं। ये बहुत ही हार्ड लकड़ियों में से एक पाई जाती है, साल की लकड़ी। नेक्स्ट सिक्स्थ आ रहा है पालास, है ना। इसमें क्या काम आता है? रियरिंग शेलेक वॉर्म्स। इन पेड़ों की पत्तियों पे शेल के वॉर्म्स उगाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आ रहा है, सेवेंथ आ रहा है बेर। बेर के बारे में डिस्कस किया, बेर को हम लोग फल होता है, कच्चा खा सकते हैं, इसके बेवरेजेस बनते हैं। बेर की लकड़ियों का एक और यूज है, वो है लेग ऑफ दी फर्नीचर। फर्नीचर का लेग क्या बनता है? फर्नीचर की टांगे बनती हैं, जो लकड़ियां छोटी सी फर्नीचर के किनारे नीचे लगती हैं, बेड के नीचे लगती हैं, है ना, बेड स्टेड इसको बोलते हैं, या बोर्ड इससे बनती है, बोर्ड रिब्स बनती है, ये बनती है। फिर नेक्स्ट आ रहा है बबूल। बबूल के बारे में डिस्कस किया, बबूल 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 पैसे वसूल, याद है ना। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये गम्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला ट्रीट है ना, इसकी बाक्स गम को, दांत को, जबड़ों को स्ट्रॉन्ग कर देती है, मेडिसिनल वैल्यू है। नेक्स्ट लास्ट नीम। नीम के पास अगेन मेडिसिनल वैल्यू है, नीम में डायबिटिक को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वैल्यूज है, एलर्जेटिक दूर करने की वैल्यू है, और नीम से हर्ब्स बनता है, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, है ना, ब्यूटी एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बहुत सारे नीम के यूज है ना। नीम तो बहुत ही काम आता है, इवन डायबिटीज एलर्जीज को भी क्योर करने में काम आता है। सो लॉट ऑफ यूजेस ऑफ दी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट स्टूडेंट्स हम लोग आने जा रहे हैं, है ना। मैंने बताया था कि 5 टाइप का फॉरेस्ट फॉरेस्ट कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। क्या आप तैयार हैं? चलिए, फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप क्या है? फिफ्थ, माउंटेन फॉरेस्ट। ये कैसा फॉरेस्ट होते हैं? और वे बताइए, ये फॉरेस्ट पहाड़ों पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? माउंटेन। एक खास बात क्या होती है कि जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते जाएंगे, फॉरेस्ट की ट्रीज की हाइट होती जाएगी,
जितना आप लोअर द फॉरेस्ट होंगे, हिल्स होंगे, जितने फुट हिल्स में होंगे उतने पेड़ की ऊंचाई ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप ऊंचे जाते जाएंगे पेड़ की हाइट छोटी हो जाएगी और पेड़ ऊपर जाके कॉनिफरस होते जाएंगे, कोन लाइक पेड़ हो जाएंगे ऐसे शेप के, ताकि अगर बारिश और स्नो पड़े तो वो क्या हो जाए, स्लिप डाउन कर जाए, है ना। तो आप समझ ही सकते हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट कैसे होंगे। लेट्स सी सम ऑफ द फीचर्स। देखें माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनके माउंटेन फॉरेस्ट के कुछ फीचर्स। माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो जहाँ पर रेनफॉल अच्छी पड़ती है वहां पाए जाते हैं, है ना। रेनफॉल यहाँ भी 100 एंड 200 के बीच में रहती है ना। और हाइट में पाए जाते हैं। बेसिकली इनकी खास बात क्या है, जहाँ पर क्या होती है, हाइट होती है, जहाँ हाई एल्टीट्यूड होते हैं ना, 1000 से 4000 तक एल्टीट्यूड हो सकते हैं। और क्या खास बात है फॉरेस्ट की, माउंटेन फॉरेस्ट की, अक्सर यहाँ जो पेड़ होते हैं वो एवरग्रीन टाइप्स होते हैं। यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी ट्रीज कैसी होती हैं, एवरग्रीन नेचर की होती है, या कोन टाइप की ट्रीज होती है। कैसी, कोन, कोन मैंने बताया था, जहाँ पे जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, ऐसा कोन शेप की, ताकि इसमें क्या हो, रेनफॉल पड़े और नीचे गिर जाए। अच्छा, और क्या खास बात है इस फॉरेस्ट की, इस फॉरेस्ट की खास बात है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, तो मैंने कहा था ट्री कवर कम होता जाएगा, फॉरेस्ट कवर कम होता जाएगा, है ना। आपको वहां पर हाइट्स पे क्या हो जाएंगे, पेड़ कम मिलेंगे आपको। जैसे जब हाइट पे चले जाएंगे फॉरेस्ट कवर कम होता जाएगा। कुछ एग्जांपल ऑफ ट्रीज इंपॉर्टेंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स माउंटेन फॉरेस्ट का। हाँ, मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना, है ना। जामुन तो नाम सुना ही होगा आपने ना, जामुन, यस। सो दिस ब्रिंग्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डियर स्टूडेंट्स, डोंट वेट, अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करना तो एकदम मत भूलिए। Thank you and see you in another video. Thank you students once again.